हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम छत्तीसगढ़ में पर्वत और पठार से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी भू आकृति क्षेत्र हैं या भू आकृति है उनको मुख्यतः चार क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम साइड हमको देखने को मिलता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए, पूर्वी मतलब ये मत समझना कि ये तो पश्चिम दिशा में है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों लिखा है? क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है ना, ये मध्य प्रदेश एरिया में भी फैला हुआ है। तो ये जो है पूरे बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। दूसरा है जसपुर सामरी पाठ, ठीक। तीसरा है महानदी बेसिन। चौथा है दंडकारण्य। ढाल को देखना, पूर्वी बघेलखंड का जो ढाल है वो उत्तर दिशा में है। जसपुर सामरी पाट का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व में है। महानदी बेसिन का पूर्व में है और दंडकारण्य का जो ढाल है वो दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक। अब ये देखिए, बघेलखंड का पठार जो है वो भी टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। उनमें भी जो जो हिस्से हैं उनको देखेंगे। इसमें इस वाले एरिया को बोलते हैं सोहागपुर बेसिन। ये हो गया चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये सारे पाठ हो गए। पाठ में कौन कौन हो गए? मैन पाठ, जमीर पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। यहीं पर हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। ये वाला हो गया मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो है कवर्धा और राजनांदगांव तक फैला हुआ है। उसके बाद ये वाला हो गया कोटरी बेसिन। ये हमारा हो गया अबूझमाड़ की पहाड़ी। यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। इस कारण छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। क्वेश्चंस में और देखते हैं, सारे डाउट कवर होते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बघेलखंड से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? ए उत्तरी मैदान, बी तटीय मैदान, सी उत्तर पर्वतीय प्रदेश, डी प्रायद्वीपीय पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो भू आकृतिक प्रदेश है उसको चार हिस्सों में बांटा गया था। कौन कौन? पूर्वी बघेलखंड, पाठ हो गए, और इसके अलावा मतलब छोटा नागपुर का पठार। नागपुर के पठार के अंदर जितने भी पाठ प्रदेश हो गए, फिर महानदी बेसिन हो गया, फिर दंडकारण्य हो गया। वैसे ही भारत भी जो है चार हिस्सों में बटा है, ठीक है, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी मैकल, डी सह्याद्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सतपुड़ा। रामगिरी की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, ये जो है सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी सतपुड़ा। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी महानदी बेसिन, सी दंडकारण्य का पठार, डी दक्कन का पठार। करेक्ट आंसर रहेगा डी दक्कन का पठार। देखिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन जो है दंडकारण्य का पठार, ये दक्कन का पठार जो है नहीं पाया जाता।
चांग बखार पहाड़ी स्थित है? ए कोरिया में, बी बलरामपुर में, सी जसपुर में, डी सरगुजा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरिया में। चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर कोरिया जिले तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरिया। और इसके अलावा बता दूं, जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसको अगर स्पेशली अगर आज के डेट में पूछा जाए तो वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पड़ता है। ठीक, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। आपको तीनों स्टेटमेंट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट को देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। ठीक, तो देखो ये तो सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पूर्वी भाग ही पड़ता है, तभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा देखिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है, ये गलत हो जाएगा। छोटा नागपुर का जो पठार है वो जशपुर वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो या बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उस हिसाब से केवल एक और दो स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, उस आधार पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ए कैमूर, बी राजपीपला, सी महादेव, डी मिकिर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कैमूर। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो कि किस साइड देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर साइड। ठीक है, ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक, इसके अलावा राजपीपला और महादेव जो पर्वत हैं ये सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। मिकिर की पहाड़ियाँ जो हैं वो असम राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी मतलब या सीता लेखनी पहाड़ है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी कोरिया, डी सूरजपुर। करेक्ट आंसर होगा डी सूरजपुर। सीता लेखनी कुदरगढ़ पहाड़ कहाँ पर स्थित है? सूरजपुर। सीता लेखनी पूछे या कुदरगढ़ की पहाड़ी पूछे, कहाँ पर पड़ेगा? हमारे सूरजपुर जिले में। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? ए बघेलखंड का पठार, बी दंडकारण्य पठार, सी छत्तीसगढ़ बेसिन, डी मैकल श्रेणी। देवगढ़ की पहाड़ी, अभी बताया देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलती है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में, जो कि पूर्वी बघेलखंड के पठार वाला जो क्षेत्र है उस एरिया में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है? ए सरगुजा बेसिन, बी हसदो रामपुर बेसिन, सी छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ, डी चांग भकार देवगढ़ पहाड़ियाँ। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है उत्तर छत्तीसगढ़ की सबसे उच्च भूमि, उत्तर छत्तीसगढ़ की। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी हो जाती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। वहीं अगर पूछता कि पूरे छत्तीसगढ़ की अगर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है गौरलाटा
सामरी पाठ। ठीक है। देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है। ए बहुत अधिक वर्षा वाला, बी अधिक वर्षा वाला, सी मध्यम वर्षा वाला, डी निम्न वर्षा वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बहुत अधिक वर्षा वाला। देखिए, छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिणी हिस्से, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत देखने को मिलते हैं, पर्वत और पहाड़ी। और इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उत्तर छत्तीसगढ़ बोले या दक्षिण छत्तीसगढ़ बोले, ये दोनों जो है बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है। चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के किस जिलों में स्थित है? ए कोरिया सरगुजा, बी कोरबा रायगढ़, सी कवर्धा बलरामपुर, डी बीजापुर सुकमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरिया सरगुजा। देखिए, ऑप्शन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो है वर्तमान में चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। पहले जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर भी ये कोरिया से अलग हुआ है, और ये दोनों जो है पहले सरगुजा के ही हिस्से थे। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपको एक सही उत्तर का चयन करना है। तो इन चारों में सबसे बेस्ट आंसर ए ही होगा, कोरिया सरगुजा। ऑप्शन को देखिए, कोरबा रायगढ़, इधर तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जाती ही नहीं है। ना तो कवर्धा में, कवर्धा का मेन तो मैकल रेंज है, ना तो बीजापुर और सुकमा में। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। वैसे चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो वो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिला। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? ए सतपुड़ा पर्वतमाला, बी विंध्याचल पर्वतमाला, सी अरावली पर्वतमाला, डी मैकल पर्वतमाला। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है, ठीक है, इसका जो भाग है वो हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैसे सतपुड़ा में कौन कौन हो गए, रामगिरी की पहाड़ी हो गए, मैकल रेंज हो गए, ये सभी सतपुड़ा रेंज के ही हिस्सा हैं। विंध्याचल पर्वतमाला, तो ये भी देखने को मिलता है। जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ये विंध्याचल पर्वतमाला का ही हिस्सा है। ठीक, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इधर देखने को मिलता है, दिल्ली इस साइड देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैकल पर्वतमाला जो है इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंडा मरवाही साइड है, या पेंड्रा लोरमी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूची एक में दिया हुआ है पहाड़ियाँ, राइट साइड में दिया हुआ है सूची दो, जहाँ पे जिलों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में मतलब कौन से जिले में पाई जाती है। ठीक। चलिए आंसर देखते हैं। बैला डीला की पहाड़ी जो कि पाया जाता है दंतेवाड़ा में, तो पहला का हो जाएगा सी। ठीक। देवगढ़ की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले में देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर चारों में हमें कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नहीं दिख रहा, लेकिन ये पहले का आया हुआ क्वेश्चन है। या ऑप्शन में मान लो नहीं भी आए तो आपको उत्तर में कौन सरगुजा को चुनना है। क्यों? क्योंकि पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया ये सभी सरगुजा जिले के ही हिस्सा थे। तो देवगढ़ की पहाड़ी का करेक्ट आंसर रहेगा डी सरगुजा। उदयपुर पहाड़ी, उदयपुर की जो पहाड़ी है वो कोरबा जिले में देखने को मिलता है। वैसे कि जो उदयपुर की पहाड़ियाँ है, ये कोरबा का जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी का जो रेंज है जिसका विस्तार रायगढ़ और कोरबा जिले में है, वहाँ देखने को मिलता है। ठीक।
तो उदयपुर की पहाड़ी का इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरबा। इसके अलावा चौथा देखिए, अबुझमाड़ पहाड़ी। अबुझमाड़ पहाड़ी कहाँ देखने को मिलता है? नारायणपुर में। नारायणपुर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया? उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं, बैला डीला पहाड़ी पड़ेगा, ठीक है, दंतेवाड़ा में। देवगढ़ का पहाड़ी पड़ेगा सरगुजा में। वैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हमको सरगुजा चुनना पड़ेगा। उदयपुर पहाड़ी कोरबा में, अबुझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से वही दिया हुआ है। सूची 1 में दिए हुए हैं पहाड़ी और पाठ। सूची 2 में दिया गया है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र। आपको दोनों में जो सही मैच करना है। चलिए सही आंसर देखते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी मैंने अभी बताया, ये मिलेगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में, जो कि पड़ता है कहाँ पर? तो बघेलखंड वाले हिस्से में पड़ेगा। देवगढ़ की पहाड़ी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, बघेलखंड का पठार। मैन पाट जो है वो छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता है, कहाँ पर? सरगुजा जिले में। तो बी का करेक्ट आंसर होगा 3। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में पड़ेगा। दंतेवाड़ा जो है बस्तर के पठार में पड़ता है, तो यह इसका हो जाएगा 1। ठीक है, पेंड्रा पहाड़ी जो है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही साइड पड़ेगा, जो कि मैकल रेंज का हिस्सा है। तो डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, बी सामरी पाट गौरलाटा, सी दल्हा पहाड़ कोरबा, डी बखोना चोटी कन्हार नदी। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। हमें यहाँ पर पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी, देखिए रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है? सरगुजा में। और यहीं पर हमको देखने को मिलता है सीता बेंगरा की गुफा। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सामरी पाट। यहीं पर सामरी पाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो बी भी सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, दल्हा पहाड़। नहीं भाई, दल्हा पहाड़ जो है वो जांजगीर चांपा में मिलता है। तो ऑप्शन सी ही हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है सुमेलित नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक, क्योंकि दल्हा पहाड़ कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा में। इसके अलावा बखोना चोटी जो है यहीं से कन्हार नदी का उद्गम होता है, तो ये कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। बखोना चोटी कहाँ पर है? पंडरा पाट में पड़ता है, जशपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तर। छुरी उदयपुर की पहाड़ी जिसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में है, इसी के उत्तर में पड़ता है महादेव पहाड़। महादेव पहाड़ जो है सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन कैसे उत्तर लिया है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन व्यापम में लिया गया है आंसर ए उत्तर। वैसे महादेव पहाड़ जो है या सतपुड़ा रेंज वो हमारे छत्तीसगढ़ के मैप में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर जो है वो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं? ए टर्सरी युगीन, बी पेलोसिन युगीन, सी जुरासिक युगीन, डी डेवोनियन युगीन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जुरासिक युगीन। छत्तीसगढ़ में जो बघेलखंड का पठार है ना, वहाँ पे बहुत पुरानी चट्टानें पाई जाती है जो मुख्यतः जुरासिक युग के माने जाते हैं। तभी यहाँ पर आपने सुना होगा कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में मरीन फॉसिल पार्क भी बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जसपुर सामरी पाठ, देखिए छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में आ जाता है, जिसमें पड़ जाता है हमारा बलरामपुर जिला, सरगुजा जिला, जसपुर जिला। इसके अलावा जो सामरी जमीर पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, ये बलरामपुर में पड़ता है। लहसुन पाठ, और जसपुर में पड़ेगा हमारा पंडरा पाठ, यहीं से निकलती है कन्हार नदी। इसके अलावा जसपुर पाठ हो गया, मैन पाठ हो गया, जितने भी पाठ हो गए वो, ठीक है, मुख्यतः ये वाले एरिया हो गए। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गौरलाटा है, जो कि सामरी पाठ में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक, और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है, ऐसा। ठीक, और यहाँ पर जो मुख्य खनिज पाया जाता है वो है बॉक्साइट, याद रखना। 3 पॉइंट मेन है यहाँ पर का, कि जसपुर सामरी पाठ जो है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, और जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गौरलाटा, जो कि पड़ेगा हमारा सामरी पाठ में। ठीक, और सबसे बड़ा पाठ अगर पूछा जाए तो लगाना है जसपुर पाठ। ठीक, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। पहला है, मतलब आपको बताना है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, उस हिसाब से आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैनपाट और बैलाडीला की पहाड़ी, बी में दिया हुआ है सामरी पाट और बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सी में दिया हुआ है सामरी पाट और केसकाल घाटी, डी दिया हुआ है जारंग पाट और अबुझमाड़ की पहाड़ी। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ का अगर सबसे ऊंचा चोटी कौन है, अब भी मैंने बताया गौरलाटा, जो कि पड़ता है सामरी पाट में। सामरी पाट, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो ये दोनों दिख रहा है, ठीक है, बी और सी। अब इस साइड देख लेते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की जो है सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, जो कि पड़ता है बैलाडीला की पहाड़ी में, दंतेवाड़ा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी सामरी पाठ है, सामरी पाठ में पड़ता है गौरलाटा, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जो कि पड़ेगा बैलाडीला की पहाड़ी में। किस जिले में, दंतेवाड़ा जिले में। और सामरी पाठ कहाँ पर पड़ेगा, बलरामपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाठ में है। ए मैनपाट, बी जारंग पाट, सी जसपुर पाट, डी सामरी पाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सामरी पाट। गौरलाटा चोटी जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, ये पड़ता है सामरी पाट में, बलरामपुर जिले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना है। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 1210 मीटर। ये छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में पड़ेगा, तो सामरी पार्ट में पड़ेगा। गौरलाटा छत्तीसगढ़ के किस जिले में पड़ेगा, तो वो पड़ेगा बलरामपुर। इसके अलावा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है नंदीराज, ठीक है, जो कि पड़ेगा बैलाडीला की पहाड़ी में, दंतेवाड़ा जिला में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं। ए सामरी पाट, बी मैनपाट, सी नारायणपुर, डी बचेली।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैनपाट। देखिए 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को भारत में लाकर शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में और छत्तीसगढ़ के मैनपाट में लाकर बसाया गया था। जो छत्तीसगढ़ का मैनपाट का जो जलवायु है वो हिमालय के शिमला से मिलता जुलता है, इसलिए इस मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है। ठीक, तो या इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मैनपाट। याद रखना, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को मैनपाट में लाकर बसाया गया था। कब? 1965 में। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी नारायणपुर, सी बलरामपुर, डी सूरजपुर। चलो, सबसे पहले तो आप बता दो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरलाटा। गौरलाटा कौन से पाट में पड़ता है? सामरी पाट में पड़ता है। सामरी पाट कहाँ पर पड़ता है? तो वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पड़ता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? ए 1960, बी 1962, सी 1964, डी 1966। करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1962। अभी मैंने बताया जस्ट, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में लाकर मैनपाट में बसाया गया था। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट कहाँ पड़ेगा? सरगुजा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है? ए मैनपाट, बी सारंग पाट, सी जसपुर पाट, डी जारंग पाट। करेक्ट आंसर रहेगा बी, सारंग पाट। सारंग पाट छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में यही अगर जारंग पाट होता तो वो सही होता, सारंग पाट सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन हो गए? मैनपाट, जमीर पाट, जारंग पाट, ठीक है, समीर पाट, सामरी पाट, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ के पाट हैं। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है? ए जारंग पाट, बी मैनपाट, सी जसपुर पाट, डी सामरी पाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सामरी पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग सामरी पाट है। सामरी पाट में ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ हैं। पहला चावर पाठ, बी मैनपाट, तीसरा रंधा पाठ, चौथा जारंग पाठ। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में चावर पाठ है क्या? नहीं, ऐसा कोई पाठ है ही नहीं। ना तो ऐसा कोई पाठ है रंधा पाठ। हमारे छत्तीसगढ़ में मैन पाठ और जारंग पाठ ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूर्व। छत्तीसगढ़ में जो छोटा नागपुर का पठार, जहां पर हमारा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश भी पड़ता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा
छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? ए छोटा नागपुर पठार, बी ब्रह्मगिरी का पठार, सी बघेलखंड का पठार, डी दंडकारण्य का पठार। करेक्ट आंसर होगा बी ब्रह्मगिरी का पठार। ब्रह्मगिरी का पठार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? ए मैनपाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट, डी जसपुर पाट, ई विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ पूछा है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ हो जाएगा डी जसपुर पाठ। छत्तीसगढ़ का अगर पूछे एग्जाम में सबसे ऊंचा पाठ तो वो हो जाएगा सामरी पाठ। छत्तीसगढ़ का पूछे सबसे बड़ा पाठ तो करेक्ट आंसर होगा डी जसपुर पाठ। कौन सा रेंज है, कौन सा रेंज और छोटा नागपुर का पठार ये दोनों महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से अलग करते हैं? फिर से बोलता हूँ कि कौन सा रेंज और छोटा नागपुर का पठार ये दोनों महानदी बेसिन और भारत गंगा के मैदान को अलग करते हैं? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी विंध्याचल, डी मैकल। करेक्ट आंसर आएगा बी सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में पड़ता है और छोटा नागपुर का पठार जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है, ये दोनों महानदी बेसिन को और छत्तीसगढ़ के जो उत्तर में भारत गंगा का मैदान है वो दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थल आकृति में बसा है? ए पाठ, बी पहाड़ी, सी मैदान, डी निम्न निम्न भूमि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पाठ। जसपुर नगर जो कि छत्तीसगढ़ का जो जसपुर जिला है, जसपुर जिले का ही नगर है जसपुर नगर। ठीक, तो जसपुर नगर जो है जैसे जसपुर नगर ये है छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के उत्तर में क्या स्थित है? ए हिमालय पर्वत, बी नागपुर का पठार, सी अरावली पर्वतमाला, डी सतपुड़ा पर्वतमाला। करेक्ट आंसर होगा डी सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए, अच्छा सॉरी, सतपुड़ा पर्वतमाला नहीं होगा, सॉरी बी होगा नागपुर का पठार। जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है और नागपुर का पठार जो छोटा नागपुर का पठार है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नागपुर का पठार। यहाँ पूछा है छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो याद रखना ठीक उत्तर में तो नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। तो करेक्ट आंसर होगा बी। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाठ है। दूसरा, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। तीसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 तीनों सही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाठ हैं, बिल्कुल सही। उत्तर पूर्वी हिस्से में जो है जसपुर सामरी पाठ पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा, मध्य छत्तीसगढ़ जिसको महानदी बेसिन भी बोलते हैं, ये एक मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट।
दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब दंडकारण्य पठार, इसको इंद्रावती बेसिन भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। इंद्रावती नदी जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहती है, वहीं पर इंद्रावती बेसिन देखने को मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन है? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी डोलोमाइट, डी लौह अयस्क। करेक्ट आंसर रहेगा बी बॉक्साइट। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहाँ पर जो है पाए जाने वाला जो मुख्य खनिज है वो है बॉक्साइट। मुख्य मिट्टी तो लेटेराइट पाया जाता है। ठीक, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ का मुख्य खनिज है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ए सूरजपुर, बी जसपुर, सी सरगुजा, डी कांकेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जसपुर। मधेश्वर पहाड़ जो है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में है। नेक्स्ट हिस्सा है महानदी का मैदान। ये देखिए, ये सारे जो छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वो छत्तीसगढ़ का मतलब इसे छत्तीसगढ़ का मध्य भाग या महानदी बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। ए उत्तरी छत्तीसगढ़, बी मध्य छत्तीसगढ़, सी दक्षिणी छत्तीसगढ़, डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा बी मध्य छत्तीसगढ़। महानदी का मैदान या महानदी बेसिन ये जो है छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से में फैला हुआ है। ठीक, करेक्ट आंसर रहेगा बी मध्य छत्तीसगढ़। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर, डी पूर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पूर्व। देखिए, छत्तीसगढ़ का अगर पूरे छत्तीसगढ़ का ढाल अगर ओवरऑल कैटेगरी में बोला जाए तो पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। और अगर स्पेशली पूछा जाए चारों हिस्से का तो बता दूं, बघेलखंड का अगर ढाल बोले तो उत्तर की ओर, छोटा नागपुर का पठार या जसपुर सामरी पाट का ढाल पूछे तो दक्षिण पूर्व की ओर, महानदी बेसिन का बोले तो पूर्व की ओर, और दंडकारण्य का ढाल बोले तो दक्षिण की ओर पड़ता है। ठीक, लेकिन यहाँ पूछा है ओवरऑल छत्तीसगढ़ का अगर पूछा जाए कि ढाल किस दिशा की ओर है तो करेक्ट आंसर रहेगा डी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? ए रायगढ़, बी जसपुर, सी बस्तर, डी कवर्धा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कवर्धा। मैकल रेंज का या मैकल श्रेणी का विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, गौरेला मेंढा पेंड्रा मरवाही जिला तक देखने को मिलता है। ठीक, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। ठीक, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है? राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी मतलब ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ठीक, मैकल पर्वतमाला किसे और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है? ठीक, मतलब मैकल पर्वतमाला जो है उनका विस्तार पूछा है कि कौन कौन से जिले में है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी जनकपुर, डी धमतरी। करेक्ट आंसर होगा ए बिलासपुर। देखिए, मैंने बताया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वो पहले बिलासपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। ठीक, मैकल रेंज का विस्तार कवर्धा, राजनांदगांव और जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है,
तो ए बिलासपुर ही होगा। क्यों होगा? मैंने बताया गौरेला पेंड्रा मारवाही पहले बिलासपुर जिले का हिस्सा था। फिर बाकी ऑप्शन को भी आपको देख लेना है। रायगढ़, जनकपुर, धमतरी, इधर तो मैकल रेंज जाता ही नहीं है। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ के ही आंसर लगाना है अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ए कडप्पा, बी गोंडवाना, सी आर्कियन, डी धारवाड़। ऑप्शन हो जाएगा ए कडप्पा। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो कडप्पा, छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः कडप्पा शैल समूह देखने को मिलते हैं। गोंडवाना ये पड़ेगा हमारा पूर्वी बघेलखंड वाले रेंज क्षेत्र की ओर। आर्कियन शैल समूह ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। धारवाड़ भी जो है वो छोटे छोटे जगहों में, जैसे कि हमारा बैलाडीला हो गया, ठीक है, बलरामपुर में रामानुजगंज वाले एरिया हो गए, ऐसे जगहों पे देखने को मिलते हैं। बलौदा बाजार में हो गया, सोनाखान बलौदा बाजार में भी धारवाड़ जो पर्वत है, सॉरी, धारवाड़ चट्टान है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा चट्टान है, तो वो पाया जाता है कडप्पा शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ए जांजगीर चांपा, बी सरगुजा, सी कोरिया, डी दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जांजगीर चांपा। दल्हा पहाड़ जो है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? ए राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, बी खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, सी पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव, डी कवर्धा, लोरमी, मुंगेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ए राजनांदगांव, बी कवर्धा, सी रायगढ़, डी बिलासपुर। करेक्ट आंसर रहेगा सी रायगढ़। देखिए, जो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है राजनांदगांव, कवर्धा और गौरेला पेंडा मरवाही जिले में है। गौरेला पेंडा मरवाही पहले बिलासपुर में ही था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को सही लिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से इन चारों ऑप्शन के हिसाब से सी जो रायगढ़ है वो मैकल पर्वत रेंज का हिस्सा नहीं होगा। मैकल श्रेणी का विस्तार है ए सतपुड़ा पर्वत, बी विंध्य श्रेणी, सी बघेलखंड उच्च भूमि, डी दंडकारण्य उच्च भूमि। पूछा है कि मैकल श्रेणी जो है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, यही पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सतपुड़ा पर्वत। मैकल रेंज जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का ही हिस्सा है। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पश्चिम से पूर्व। मैकल पर्वत श्रेणी है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। ए देवगढ़ पहाड़ियाँ, बी रायगढ़ पहाड़ियाँ, सी मैकल श्रेणी, डी दंडकारण्य। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जो महानदी बेसिन है और नर्मदा बेसिन है, महानदी बेसिन पता है छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से में देखने को मिलती है। नर्मदा बेसिन का विस्तार किस ओर है, तो वो कवर्धा और राजनांदगांव जिले में है। इन दोनों को अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया नर्मदा बेसिन पड़ रहा है कवर्धा में, तो कवर्धा एरिया साइड कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो याद कीजिए मैकल पर्वत रेंज।
तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकल पर्वत श्रेणी जो है वो महानदी बेसिन को और नर्मदा बेसिन को अलग करने का काम करता है, या इन दोनों के बीच द्विभाजक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ए पैरी उद्गम, बी महानदी उद्गम, सी शिवनाथ नदी उद्गम, डी सोंढूर नदी उद्गम। पहले तो यही बता दीजिए कि सिहावा पहाड़ी कहां पर पड़ता है। चलिए आंसर ही देखते हैं। सिहावा सिहावा पर्वत जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पड़ता है। सिहावा पर्वत से ही हमारी छत्तीसगढ़ के मुख्य नदी महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये छूट गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? ए सिहावा पहाड़, बी गढ़िया पहाड़, सी कलवारी पहाड़, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कलवारी पहाड़। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जो है वो कलवारी पहाड़, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, डोंगरगढ़ हो गया, ये सभी राजनांदगांव जिले में पड़ते हैं। गढ़िया पहाड़ या इसी को बोलते हैं किला डोंगरी, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में है। सिहावा पहाड़ अभी मैंने बताया धमतरी जिले में पड़ता है, यहीं से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको पूछा था राजनांदगांव जिले में कौन कौन से पहाड़ हैं, तो याद रखना कलवारी हो गया, प्रज्ञागिरी हो गया, डोंगरगढ़ की पहाड़ी हो गए, ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियां स्थित है? ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अभी पता है, आप सबको अभी तक पता चल चुका है कि मैकल श्रेणी जो है इसका विस्तार कवर्धा राजनांदगांव जिले में देखने को मिलता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियां स्थित है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी पश्चिम। सूची वाले प्रश्न आ गए हैं। पहला है, सूची में दिया हुआ है पहाड़ी, दूसरा सूची में दिया हुआ है जिलों के नाम। आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में पड़ता है। चलिए आंसर देखते हैं। बैलाडीला की पहाड़ी ये पड़ेगा दंतेवाड़ा में। यहीं पर छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, जिसका नाम है नंदीराज। नेक्स्ट है बी देवगढ़, ये पड़ता है हमारा महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर या कोरिया में और यहाँ पर वो दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो दोनों का पहले जो है कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये सरगुजा जिले के हिस्सा थे, इसलिए देवगढ़ की पहाड़ी को यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा सरगुजा। उदयपुर की पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर, मैकल ये पड़ेगा राजनांदगांव। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो कौन सा ही मैच हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़, सरगुजा। लेकिन वर्तमान में देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर पड़ेगा, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में या कोरिया में। उदयपुर कोरबा, अबूझमाड़ नारायणपुर, मैकल राजनांदगांव और कवर्धा जिला। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।
इस टॉपिक के और भी कुछ क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के सारे वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।